हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर जेई के लिए और कंप्लीट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा इसी लेक्चर में सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसमें आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये मेरे पास कुछ नोट्स हैं, ये मेरे पे पहले से रखे थे। ये नेहा मैम के चैनल से मैंने पिछली बार डाउनलोड किए थे, पिछली साल जब मैं पढ़ता था। तो मैंने इनमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हाईलाइट कर रखी हैं और कुछ चीज़ें इनमें नहीं थी वो भी मैंने उसमें ऐड कर रखी हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो सेट क्या होता है, सेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सेट क्या होता है? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेट क्या है? एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि मैंने कह दिया कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, तो ये एक सेट हो गया। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नोटेशन क्या होती है? सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट में किया जाता है या एलिमेंट्स जो होते हैं इस सेट के अंदर उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट में किया जाता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेट के अंदर लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेट। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वैसे आपको पता ही होगी। इफ़ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे कि एक सेट लिख रखा है, ठीक है, उसमें कोई एक एलिमेंट है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब होता है कि एक्स है वो ए का एलिमेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जैसे मैंने आपसे कह दिया कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ये एक सेट हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर, तो ये सबके लिए अलग अलग हो। बेस्ट टीचर का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए कोई टीचर होगा, किसी के लिए कोई टीचर होगा, तो ये सेट नहीं होगा, एक वेल डिफाइंड नहीं होगा कलेक्शन का ऑब्जेक्ट्स का। ऐसे ही मैं कह दूँ कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो ये भी सेट नहीं होगा। अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन जैसे कि एन जो होती है नेचुरल नंबर का होता है, जेड या आई इसे इंटीजर से कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जो मतलब की चीज़ें हैं उस पर आते हैं। तो पहला टॉपिक है कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर हमारे पास ये रहा। कार्डिनल नंबर क्या होता है, इसके 3-4 नाम है। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट भी बोलते हैं। ये तीनों चीज़ एक ही है। तो कार्डिनल नंबर होता क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ, ये एन लिखा है या ओ लिखा है, ये इसी का मतलब है। ठीक है, जैसे कि तो कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। कार्डिनल नंबर का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। कार्डिनल नंबर होता क्या है, ठीक है। कार्डिनल नंबर का एग्जांपल जैसे कि, तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कार्डिनल नंबर का, ठीक है। जैसे कि ये है, मैंने लिख दिया कोई सेट ए है, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 4 हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर जो होगा 4 हो जाएगा। सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट की 2 तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है ब्रैकेट्स में, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते हैं। एक कंडीशन दे रखी होती है, वो एक्स को सेटिस्फाई कर रही है इसमें, जैसे कि, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इसको रूल्ड फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म होती है, इसमें ऑर्डर और रिपीटेशन की ऐसी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है और रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, दिख रहा होगा। इफ सेट एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड्स होनोलुलु देन कार्डियल नंबर ऑफ सेट एक्स है। तो इसका सेट एक्स का कार्डियल नंबर कितना होगा?
तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेटर लिख रखे हैं, पर हमें जो कार्डिनल नंबर निकालना है इसमें, वो हमें एक ही बार एलिमेंट लेना है। जैसे कि ओ है वो दो बार दे रखा है, तो उसे एक ही बार लिखेंगे। तो इसके कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 बार आ गए, तो 5 इसका कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, अब आगे सेट बिल्डर फॉर्म हमने पढ़ लिया, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है सेट रोस्टर और सेट बिल्डर पे ही है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो एक ये सेट दे रखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये बिल्डर में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कंडीशन क्या दे रखी है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 और एक्स एक इंटीजर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले इस कंडीशन को ले लेते हैं। इस कंडीशन को हमने यहाँ पर उतारा, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसका जो वो आ जाएगी कि एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। अब इसमें पर -2 से 2 के बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, पर एक और कंडीशन दे रखी है कि ये इंटीजर है, तो हमने यहाँ से इसको इंटीजर लिख देंगे। तो ये आ गई -2 -1 0 1 2। ठीक है, अगला ये है बी, जो कंडीशन दे रखी है कि अल्फ़ा है वो 4, अल्फ़ा के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है, और एन बिलोंग्स टू होल नंबर, और अल्फ़ा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, पहले अल्फ़ा वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एन होल नंबर से दे रखा है, तो 0 से रखना स्टार्ट करेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हम 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, जैसे अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई। और मैं यहाँ पर दे रखा था कि अल्फ़ा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से आगे की जो सारी वैल्यू हैं वो नेगेटिव आएंगी, या यहाँ से 0 आगे से नेगेटिव आने लगेंगी, तो इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3/2 2/3 और 1/4, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, टाइप ऑफ सेट एक तो होता है आपका एम्प्टी सेट, नल सेट जिसे कहते हैं। सेट विच हैज नो एलिमेंट डिनोटेड एज एम्प्टी सेट, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे। देखो तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, कन्फ्यूजन मत होना, मतलब कन्फ्यूज मत हो जाना, ये इसके इक्वल है कि नहीं है, वीडियो रोक के आप बता सकते हो। ये जो है ये इसके सही लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत है। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, सेट कंटेनिंग फाइनाइट एलिमेंट्स, वो फाइनाइट सेट होते हैं। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर मैंने आपको पढ़ा ही दिया। इसके बाद आपको इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे और इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इक्वल सेट क्या होते हैं कि उनके एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट सेम भी होने चाहिए, वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जो दो फाइनाइट सेट हो, उनके एलिमेंट्स इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो वो अलग केस है। ठीक है, तो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, पर जो ऑल इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। और एक और सबसेट के बारे में पढ़ते हैं, सबसेट होता क्या है। ठीक है, सबसेट का मतलब जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये लो। ठीक है, जैसे एक सेट हमारे पास दे रखा है, ये सबसेट के बारे में पढ़ेंगे हम। एक सेट दे रखा है 2,3 एंड एक सेट दे रखा है बी 1 2 3 5। तो ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि एक जो एलिमेंट है वो बी में भी है। ठीक है, और इसका उल्टा अगर बोलेंगे, अगर ए का हर एलिमेंट बी में है तो बी इसका सुपर सेट हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि एरी एलिमेंट इन ए इज एलिमेंट इन बी, तो ए है वो बी का सबसेट है और उसका उल्टा बी एक सुपरसेट है ए का। ठीक है, हर एक सेट जो होता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और फाई जो है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। कोई भी सेट है उसका एक जो सबसेट होता है वो फाई होता ही है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है और नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। तो इसको निकालने के लिए मैं डेरिवेशन करा सकता हूँ आपको, जैसे कि कोई एक एलिमेंट है x, एक सब सेट है सॉरी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके जो नंबर्स हैं n एलिमेंट्स है इसके अंदर। ठीक है, तो एक जो सबसेट होता है एलिमेंट वो किसी और सबसे उस पर दो चॉइस होती हैं, या तो वो इसमें आ जाए या इसमें ना आए। हर किसी के पास दो चॉइसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे निकालते हैं, दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो आ जाए या फिर ना आए। जैसे कि अब इसमें ये सेट है, इसकी क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। इसकी कंडीशन बन जाएगी जैसे कि सिर्फ एक x1 आ गया, ठीक है, या फिर x1 x2 आ गए, ठीक है, या फिर कोई नहीं आया, ठीक है, या फिर सब आ गए। तो ऐसे ये इसकी कंडीशन बनती हैं। तो इसे निकालते परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है, ये डेरिवेशन पार्ट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, पर समझ लेते हैं तो फ़ायदा रहता है। तो कोई नहीं आया तो उसके लिए NC0, एक आ जाएगा तो NC1 NC2 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, और जब सब आ जाएंगे तो NCn। तो इसको जब लगाते हैं तो 2 की पावर n इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एम्प्टी सेट जो मतलब कोई नहीं आया ये वाला, और सारे आ गए थे, दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो ये इसका नंबर ऑफ सबसेट जो निकालने जैसे कि, तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से। नंबर ऑफ प्रॉपर सेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो इसमें से एक घटा दो। प्रॉपर सेट और सबसेट में अंतर क्या है, प्रॉपर सेट जो होता है, अगर ये लिखा है मैंने, जैसे कि एक सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं और बी के मतलब ए में। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया है। ठीक है, और सारे वो सबसेट होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको और बता देता हूँ, ये तो बता ही दिए सभी। अब इसमें क्या पढ़ने को रह गया है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसेट के ऊपर ही। ठीक है, ये है क्वेश्चन, दिख रहा होगा। सेट ए है उसमें एलिमेंट है m एलिमेंट है, सेट बी है उसमें n एलिमेंट्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है ए के वो 112 है, ठीक है, मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ m.n(h) क्या होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कहाँ से ऐसे प्रोसीड करना है। ये फर्स्ट स्टेप है, पहले तो कंडीशन ही लगा देते हैं कि जो ए के सबसेट हैं, ए के सबसेट कैसे लिखे जाएंगे, ए के जो नंबर ऑफ सेट में m एलिमेंट्स हैं, तो m एलिमेंट्स है तो सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, और b में n एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट कितने हैं 2 की पावर n। और दे क्या रखा है कि जो a के सबसेट हैं वो 112 ज़्यादा हैं b से, तो ये इसकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर n, और ये 100 ज़्यादा है। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ से दो मेथड हैं, यहाँ से एक तो ये वाला मेथड और यहाँ से एक ये मेथड है। ठीक है, कैसे देखो 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू ये दे रखा है। अब ये नीचे है 2 की पावर n, तो ये ऊपर जाएगा एक्सपोनेंशियल से, तो ये 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये 2 की पावर n में आ जाए और एक फैक्टर इसके उसमें आ जाए, तो 112 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 7, तो 2 की पावर 4 को इससे कंपेयर कर लें तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 7 के इक्वल, तो m की वैल्यू 7 आएगी, तो आंसर 28 आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ चुका है। ठीक है,
अब एक और मेथड क्या है कि 2 की पावर n इसको ऐसे ही रहने दो और 2 का टेबल लिख लो, जो 2 की एक्सपोनेंशियल है वो लिखते जाओ। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, ऐसे ऐसे करते हुए लिखते जाएंगे। तो ये हमारा 2 की पावर 7 128 आया, 2 की पावर 8 256। अब हमें इसमें ऑब्जर्व करना है कि किन दोनों का डिफरेंस, किन दो पावर का डिफरेंस करने पर 112 आ रहा है। तो देखो 128 में से 16 ये मैंने कर रखा है, पर जब आप करो तो ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। ये इसमें कोई मतलब फिक्स मेथड नहीं, इसमें भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इस वाले में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और वैल्यू लिख दी होती, इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया होता, तो वो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ता। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 112 आ रहा है, तो सीधा हमने लिख लिया 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें एक और क्वेश्चन है। एक सेट दे रखा है S, इसमें 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स हैं और कह रखा है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ A ऑफ S सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन A इज इवन। ठीक है, तो क्या है, A जो है वो सबसेट है किसका, S का। A जो है वो सबसेट है S का, और इसमें जो एलिमेंट हैं A के, उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो इवन आना चाहिए, ये इसमें दे रखा है। ठीक है, अब इसमें देखो 1 से लेके 100 तक है, तो इसमें 50 इवन नंबर होंगे, 50 ऑड नंबर होंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे कितने भी ऑड नंबर हो, एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो इवन ही आएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो 6 ही आएगा। किसी भी ऑड नंबर में एक इवन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो इवन आ जाता है। ठीक है, तो एक ना एक एलिमेंट सेट जो A है उसमें इवन होना ही चाहिए, ताकि जो पूरा सेट है, जो सबसेट A है, वो इवन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, आंसर देखो ऐसे लिखेंगे इसका, 2 की पावर 50 तो हमारे पास इवन नंबर हो जाएंगे। नंबर ऑफ ये 50 है, तो 2 की पावर 50 एलिमेंट्स तो ये हो जाएंगे, ये इवन नंबर लिख रहे हैं। -1, ये -1 क्यों लिखा है, जब नो इवन नंबर इज सिलेक्टेड, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 50 है, 50 में से 50 के पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी होगी कि या तो आ जाओ या फिर मत आओ। ठीक है, अब जब एक केस, तो ये -1 वाला वो वाला केस है जब कोई भी इवन नंबर है वो सिलेक्ट ही नहीं किया गया है। जब इनके पास चॉइसेस थी कि 2 चॉइस थी, अब सबने वो एक ही चॉइस वो चूज कर ली कि जाना नहीं जाना है, तो फिर क्या है कि ये इवन नहीं बन पाएगा जो सबसेट A है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिख देंगे ये। अब इसके बाद 2 की पावर 50 क्या है, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के लिए अब आप कहोगे कि यहाँ पे -1 क्यों नहीं लगाया। -1 यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया कि ऑड नंबर हो या ना हो, ऑड नंबर के मल्टीप्लाई से वो इवन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ही है। कंसीडर करो एक सेट A है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल। ठीक है, तो ये आंसर है, मैं इसको आपको बता देता हूँ कि 1 है, तो 1 A के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो 1 इसमें बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि 1 ये अभी ब्रैकेट में नहीं, सब सेट नहीं बना के रखा है, सबसेट नहीं बना के रखा है, तो ये एक एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू A। अब जब सबसेट बना के दे रखा है तो इसमें सबसेट का साइन आएगा। फाई क्या है, फाई तो एवरी जो होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये सबसेट हो गया। 0 क्या है, 0 उसमें एलिमेंट की तरह दे रखा है, तो ये इसमें बिलोंग है ही नहीं 0 इसमें, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। और 2 और 4 एक सबसेट की तरह दे रखी है, 2 और 4 इसमें 2 तो है भी, 4 नहीं है ना, तो ये नॉट अ सबसेट का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स से करना है, तो 5 बिलोंग्स टू A, यहाँ पे जो 5 है वो A से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 5 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, 5 एक सबसेट है इसका, तो इस वजह से यहाँ पे फॉल्स आएगा। अब 5 इज अ सबसेट ऑफ A, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। अब आप कहोगे इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है, कोई कह दे तो पता नहीं। ठीक है, तो
फाई जब अकेला लिखा जाएगा तो ट्रू होगा। देखो ये जो है ये और ये और ये दोनों फाई हैं, ठीक है। पर इसके अंदर कुछ आप लिख दोगे, ये एक सेट हो गया, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये दोनों एम्प्टी सेट हैं, तो ये सबसेट है ए का, ठीक है। ऐसे ही 2 इज अ सबसेट, ये इसका सबसेट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 3 बिलोंग्स टू है तो 3 इसका एलिमेंट है, तो ये ट्रू बात है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, तो ये तो यहाँ पर भी बताया था कि हर एक सेट का 5 एक सबसेट है, तो वो ट्रू बात है। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए का अगर हम सबसेट बना देते हैं 1 2 3, तो वो भी तो उसका सबसेट ही हो जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद सुपर सेट का मैंने आप बता ही दिया कि जैसे अगर ए का जो सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो जो बी होगा वो उसका सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। अब हम पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट क्या होता है, तो यहाँ पे फिर से थ्योरी पाया जाना है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए इज पी ए, पावर सेट, ठीक है। जैसे कि इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जो पावर सेट का फॉर्मूला दे रखा है कि जैसे कि एग्जांपल से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैथ में वैसे भी थ्योरी 30% होती है, 70% क्वेश्चन का ही रोल होता है। जैसे कि आपको एक सेट दे रखा है, अब इसका आपको पावर सेट बनाना है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3 है ना, तो इसका जो नंबर ऑफ पावर सेट में जो आएंगे वो 2 की पावर 3 हो जाएंगे, यानी कि 8। जो फॉर्मूला दे रखा है 2 की पावर m, यानी कि 2 की पावर ये m इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 8 हो गए। तो अब लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिख देंगे कि जैसे कि 1 एक इसका एलिमेंट आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, ठीक है, एक 3 आ गया, एक यहाँ पे आपका 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पेयर बन जाएंगे, फिर इसके एक 1 और 3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। एक 2 और 3 का पेयर बन जाएगा, एक पूरा कंप्लीट ए का बन जाएगा, और एक 5 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ये पावर सेट हो गया। अब इसमें कहूँ कि 2 क्या है इसका, तो 2 इसका पावर 2 जो है वो पावर सेट से बिलोंग करता है, तो करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लें पावर सेट पे, ठीक है। एक पावर सेट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मैथ में जो है वो प्रैक्टिस का ही है सब कुछ। थ्योरी आपको पढ़ ली, कुछ जो पेपर होगा आपका उसमें थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी आपने एक बार पढ़ ली, उस पर आपको क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये दे रखा है एक सबसेट है A1, अब राइट करना है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ऑल्सो पावर सेट ऑफ हाई एंड पावर सेट ऑफ हाई, ठीक है। तो 1 का करेंगे, तो ये इसमें कितने एलिमेंट्स अंदर 1 है ना अकेला, तो 2 की पावर 1, तो 2 एलिमेंट्स इसके पावर सेट में आएंगे, 2 की पावर 1 2 आएंगे, तो 2 क्या क्या आएंगे, एक तो 1 आएगा इसका, एक इसका 5 आएगा। अब इसका भी फिर से पावर सेट लिखना है, तो अब ये 2 एलिमेंट्स हो गए, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे पावर सेट इसका। तो एक तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको देखो ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझो ए लिख दिया, तो एक तो ए आएगा, एक बी आएगा, एक जो 5 है वो आएगा जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट, एक ए एंड बी आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने ऐसी 1 और ये 5 और ए बी और ये 5, ठीक है। ऐसे हमने सिमिलर यहाँ पे किया है। इसके बाद ये एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रही है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है और पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। तो जैसे कि देखो 0 एलिमेंट है तो 2 की पावर 0 आएगा, तो ये 1 होगा। फिर उसका भी पावर सेट ले लें तो ये क्या होगा, अब जिसमें एक एलिमेंट होता है ऐसे आगे ये चलता रहेगा, देखो यहाँ से ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। ऐसे ही सभी इनमें भी चलता रहेगा ये। इसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट के लिए देखो मैं ये नोट्स लेके आया हूँ, अगर आप कहो तो मैं इनको शेयर भी कर सकता हूँ। ये जो नोट्स हैं एक पेज में पूरा
चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये थ्योरी जो है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यूनिवर्सल सेट है एक सेट जिसमें सारे पॉसिबल सेट होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसे कैपिटल यू से या यू से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल एंड इट इज डिनोटेड बाई यू। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे कि एक सेट दे रखा है ए 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और बी एक सेट दे रखा है -3 0 5 9। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है 1, ठीक है। अब एक यूनिवर्सल सेट होगा ना, उसमें जैसे कि लिख रखा है -10 -9 -8 से लेके 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक के एलिमेंट्स हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया यहाँ पे। इसमें से ही इसके जो सबसेट बनेंगे जो वही इन्हीं के एलिमेंट्स होंगे। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे इसमें कवर आ गया, और जो बी है वो -3 0 5 9 1 ये सब इसके अंदर आ गए। तो ये एक बी एक यूनिवर्सल सेट है। अब यू यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, या फिर यू को हम यहाँ पर रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। यू के अंदर यहाँ 10 से -10 तक बहुत सारे नंबर आ गए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब कॉन्सेप्ट आता है वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम का देखो कॉन्सेप्ट मैं बता ही देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ। वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रेक्टेंगल से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और कोई जो सेट होगा उसको हम सर्कल से करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ऑपरेशन ऑफ दो सेट पे ऑपरेशन कैसे लगाते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ टू सेट जो होता है अलजेब्रा ऑफ सेट, उसको बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे लेते हैं। तो यूनियन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ए यूनियन बी जो होता है वो कंबाइंड एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी के बारे में बताता है। जैसे कि ए यूनियन बी क्या है, ए का भी यूनियन हो रहा है और बी का भी, तो ए और बी इसके अंदर जो भी कुछ है वो ए यूनियन बी में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है इसके बारे में। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट ए और बी के, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी जैसे कि ए यूनियन बी होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन बी होता है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, ठीक है। अब जो ए इंटरसेक्शन बी है, एक पॉइंट बता देता हूँ, जो देखो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रखा है वो, अगर ए इंटरसेक्शन बी हम करते हैं और वो फाई आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है, तो उसे डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और है, जो ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए प्लस बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा ए बी, ठीक है, ये काम आएगा। उसके बाद हम डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, देखो जैसे कि ए माइनस बी, ये ए माइनस बी का है, ठीक है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ये नहीं होता कि ए में से बी हटा दो। ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस बी का मतलब होता है ए और ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, ठीक है। सेट ए में से ए एंड बी का कॉमन पार्ट हटा दो। तो ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ए जो है, ए में से ये जो ए माइनस बी है ये यही है, ठीक है, ये ए माइनस बी है,
और बी माइनस से ये होगा, बी माइनस से सेट बी में से ए एंड बी का जो ए एंड बी के कॉमन पार्ट्स के एलिमेंट को हटा दो, ठीक है। और इन जनरल तो आपको पता ही होगा कि जो ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, ये अलग चीज़ है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि ए डेल्टा बी जो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से कर लेते हैं इसको क्लियर। एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4, एक सेट दे रखा है बी 5 4 6 1। अब ए डेल्टा बी या ए ये निकालना, ये एक ही चिन्ह है, ये वाला और ये वाला एक ही हुआ साइन, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसको हम करते हैं, पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ये कॉमन पार्ट है 1 और 4 और इसको भी उठा देंगे तो ये आएगा 2 और 3। बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा 5 और 6। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये क्या आएगा 2 3 5 6, ठीक है। तो इसका जो ऐसे हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्या आता है, जैसे कि ये वेन डायग्राम बनाया हमने, ये सेट ए है ये बी है, इसमें रीजन कर लेते हैं। तो ए में क्या आ रहा है 2 और 3, बी में क्या आ रहा है 5 और 6, कॉमन पार्ट क्या है 1 एंड 4, ठीक है। ये आ ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमें जैसे इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये एग्जैक्टली ए है, ये एग्जैक्टली बी है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं शेड, ये वाला जो है ये एग्जैक्टली ए है, ये एग्जैक्टली बी है। तो इसको हम एक और लिख सकते हैं, जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस होगा इसका ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन कर देंगे तो ये यही तो आ जाएगा, है ना। तो इसको आप नोट कर लो, ये काम आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पे, और एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार, यही क्वेश्चन है, एसिडिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है 15 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी है 25 है, देन फाइंड द रेंज ऑफ एन ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फाइंड, इसका एक और मतलब है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होता है, हमने अभी फॉर्मूला डेराइव किया था कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन में, ए और बी का यूनियन ले लो, उसमें से इंटरसेक्शन घटा दो, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस ही आ जाता है। अब नंबर ऑफ इसको खोलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एक ये दे रखा है तो ये जुड़ के -2 ए एन ई बी हो जाएंगे। इन दोनों की वैल्यू दे रही है तो दोनों को पुट कर दिया है और ये 42 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अब हमें सारी जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो लेके देखनी है। जब 0 रखेंगे तो 40 आ जाएगा, जब 1 रखा तो 38, ऐसे ऐसे करते करते हमने जो इनका जो लीस्ट वैल्यू है वो 15 तक लाए, तो इसका आंसर 10 आ गया। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इसकी रेंज आ जाएगी वो यहाँ से 10 से ऐसे काउंट करोगे तो 16 आ रहा है, तो इसका 16 आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बना दिया तो ए की जो वैल्यू होगी, ए का जो होगा पोर्शन उसे शेड नहीं करेंगे, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव करना है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों को प्रूव करना है। तो पहले हम सेट बना लेते हैं एक, ठीक है। तो ए सेट बना लिया, बी सेट बना लिया,
ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा इस रेक्टेंगल वाला, और इसमें ये हमने पोर्शन लिख दिए। इसके बाद पहला उठाते हैं, ए माइनस बी है वो होता है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए माइनस बी देख लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है, एग्जैक्टली ए। ए माइनस बी का मतलब क्या है, एग्जैक्टली ए ही तो होगा, तो एग्जैक्टली ए यानी कि पी, तो पी हो गया। बी माइनस ए क्या होगा, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट, एक सेकंड, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया हमने। ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, तो ए क्या है हमारा, पी एंड क्यू। तो जो नॉट ए एंड क्यू ए है, यानी कि मतलब ए पी एंड क्यू के अलावा क्या है, आर एंड एस, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक माइनस लेंगे तो पी आ जाएगा, तो ये भी पी है और ये भी पी है, तो ये इक्वल हो गए, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ए माइनस बी है वो बी माइनस बी ए के इक्वल है, तो ए और बी इक्वल होंगे। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस ए एंड बी का इंटरसेक्शन, और बी क्या होता है, बी माइनस ए एंड बी का इंटरसेक्शन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू बी, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, थर्ड देखते हैं, ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले एल एच लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो ए डेल्टा बी ये क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी क्या हो जाएगा, पी एंड आर हो जाएगा ना, ये तो होगा। और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, फिर क्यू एंड एस आ जाएगा। आर एच एस सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्यू आ जाएगा, ए और बी का कॉमन पार्ट क्यू, और ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, पी क्यू आर, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ये एस आ जाएगा। तो ये दोनों सेम होगा, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा रखा है इन्होंने। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट हैं, और एक सेट बी है उसमें 7 एलिमेंट हैं, और एक यूनिवर्सल सेट है उन्हीं का वो 10 एलिमेंट है उसमें। ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो पहले कॉन्सेप्ट ये, इसको याद करना बड़ा जरूरी, मतलब याद नहीं समझना जरूरी है कि अगर हम ए यूनियन बी को मैक्सिमाइज करते हैं तो ए इंटरसेक्शन भी मिनिमाइज हो जाता है, और अगर इसको हम मिनिमाइज करते हैं ए यूनियन बी को तो ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमाइज हो जाता है। और इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखो ए के एलिमेंट दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, और एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। अगर क्वेश्चन विदाउट यूनिवर्सल सेट आता है, विदाउट यूनिवर्सल सेट आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 5 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 7 हो गए, तो ए यूनियन बी को मैक्स करने के लिए कितने हो जाएंगे कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, ये दोनों इसके भी एलिमेंट 7 हो और इसके भी 5 हो, और इसके 5 एलिमेंट और इसके 7 के 7 अलग अलग हो गए, तो क्या हो गया कि इसका जो मैक्सिमम वो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, और अलग अलग हो गए तो कॉमन पार्ट कुछ नहीं होगा, तो मिनिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी, 0। दूसरा केस लेते हैं कि अगर ए यूनियन बी मिनिमम होगा तो क्या होगा कि ये 5 के 5 होंगे वो इसमें मैच कर रहे होंगे, तो जो यूनियन होगा वो मिनिमम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इसकी, और कॉमन पार्ट कितने कि 5 के 5 इसमें है, तो इसका इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पर अगर हमें यूनिवर्सल सेट भी दे रखा हो, जैसे कि ऊपर वाले इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए के एलिमेंट्स है वो 5 है, बी के हैं वो 7 है, और यूनिवर्सल 10 है, तो अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी की जो मिनिमम वैल्यू लेंगे वो हमारी कितनी आएगी, वो हमारी आएगी 2। क्यों, क्योंकि जो ए यूनियन बी है अब उसमें आप 12 वैल्यू नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सल सेट है 10 है, तो दो वैल्यू जो होंगी, दो वैल्यू एटलीस्ट सेम होंगी, मतलब इसमें कॉमन पार्ट होंगे उसके। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और जो मैक्सिमम उसकी हो जाएगी वो तो 10 ही हो जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अगर अब हम दूसरा केस लेते हैं कि अगर हम इंटरसेक्शन को मैक्सिमम कर देंगे तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो तो यही केस आ जाएगा कि 5 जो इंटरसेक्शन है 5 होगा, 5 इन 7 एलिमेंट में कॉमन है तो इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, और यूनियन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनका हम अगर क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम बना के समझाऊँ मैं इनको, तो ये कुछ इस तरह आएगा, जैसे कि इसके लिए जो आएगा वो ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें ये दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, तो जो बीच वाली वैल्यू है ना ये होगी 2, ये 5 और ये 3,
यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसके लिए जो होगा वो ये होगा, ये जो एक सेट है ये ए सेट है, ठीक है, ये बी सेट है। ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 7 है, बाकी के 3 बाहर है, ठीक है। इसके बाद एक वेन कॉन्सेप्ट है, वेन डायग्राम का वैसे मैंने तो सिखाई था आपको कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है, रीजन्स डिसाइड करने हैं और ऐसे। पर अगर वेन डायग्राम 3 सेट दे रखे हो तो कैसे बनाते हैं उसका और सीख लेते हैं और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसके आपको जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी करा दिए, जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब पढ़ा दिया, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा बाकी नहीं है। तो वेन डायग्राम 3 सेट के लिए कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स, ठीक है। जैसे आपने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, अब इसमें 3 सेट होंगे, ठीक है, ए बी सी। तो उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। इसको एस मान लेते हैं, इस वाले को, इसको टी मान लेते हैं, ये ए हो जाएगा यहाँ पे, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसको आगे सॉल्व कर देंगे। अब कुछ थ्योरी जो नोट्स में बची थी मैं उसको भी कवर करा देता हूँ। यहाँ तक ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। सेट चैप्टर आपका था, जितना सर ने पढ़ाया मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है जे लेवल का। एक बार कंप्लीट इसका रिवीजन कर लेते हैं हम क्या क्या होता है। तो सेट हमने पढ़ लिया। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। नोटेशन कैसे करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट में। एलिमेंट जो इसके अंदर लिखे जाते हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर लगे जाते हैं, ऑर्डर और रिपीटेशन इमटेरियल है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक कंडीशन दे रखी होगी जो एक्स जैसे एक्स है, एक्स एक सेटिफाई कर रही होगी गिवन कंडीशन को। सेट बिल्डर फॉर्म को रूल्ड फॉर्म भी बोलते हैं। टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट। कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी सेट में वही उसका कार्डिनल नंबर हो जाता है। इक्वल सेट क्या होते हैं, यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल होते हैं। 2 सेट होते हैं, अगर उनको तब इक्वल कहा जाएगा जब ए और बी में जो एलिमेंट है वो बिल्कुल इक्वल है, उल्टा उसका वाइस वर्सा भी है। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जैसे कि 2 फाइनाइट सेट है, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, जितने नंबर इसमें 2 है तो उसमें 2 है, 3 है तो उसमें 3 है, तो ऐसे हो जाएगा, कार्डिनल नंबर उनका सेम है, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सबसेट क्या होता है कि एवरी एलिमेंट इन ए इज एलिमेंट इन बी, तो ए और बी, ए उसका बी का सबसेट हो जाएगा और बी जो होगा ए का वो सुपरसेट कहलाएगा, ठीक है। नोट पॉइंट करने की यहाँ पर ये है, एक ये पॉइंट अच्छा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ऑफ फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सबसेट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालने तो 2 की पावर m हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी सेट निकालने तो 2 की पावर m -1 हो जाएगा। m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए, ठीक है। पावर सेट कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोई सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, उसमें 1 2 3 है, तो उसका पावर सेट आएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने आएंगे, 2 की पावर m, यानी कि 2 की पावर 3 कर दें तो 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 की पावर 2 है किसी सेट में, एक सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 और 2, तो इसकी हो जाएगी 2 की पावर 2, तो इसमें पावर सेट के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चनों में दिया होता है। एक सेट जो कि जिसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट हो रखे होते हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा सेट क्या होता है, तो इसमें 4 लगेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या होता है कि ए यूनियन बी, तो ए का पार्ट, बी का पार्ट और इसका जो सारा पार्ट होता है वो इसमें आ जाता है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए एंड बी का जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम शेयर कर देंगे। वेन डायग्राम के थ्रू अगर क्वेश्चंस को करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डिफरेंस का क्या होता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली ए में से ए एंड बी का कॉमन पार्ट घटा देंगे तो ए आ जाएगा।
और बी माइनस ए में क्या है कि बी जो एग्जैक्टली बी वाला पोर्शन शेड कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में जैसे कि मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ए का पोर्शन उसको उठा देंगे, बाकी का सारा पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट किया होता तो ए वाला हो जाता और उसके बाद बी वाले को छोड़ देंगे सारे को, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है, ये जो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था कि मैंने ए यूनियन बी को क्या लिख दिया था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस कॉन्सेप्ट पर जेई 2022 में क्वेश्चन आया था, तो आगे भी उम्मीद है कि इसी पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ सेट क्या होता है कि जैसे कि ए यूनियन बी, ये मैंने पढ़ाई दिया कि ये इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी एन इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर तीन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर इसको खोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसमें क्या होता है कि जब इसका इस पर कॉम्प्लीमेंट चढ़ता है तो ये साइन जो है उल्टा हो जाता है, बस ऐसे याद करना है। अगर इंटरसेक्शन होगा तो उसकी कॉम्प्लीमेंट तो दोनों पे आ जाएंगे पर साइन उल्टा हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे रखा है तो ये इसके साथ भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा और ये इसके साथ भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा और पूरी इक्वेशन यूनियन में आ जाएगी। और अगर ये उल्टा दे रखा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ दे रखा है तो ये एक के साथ यूनियन में आ जाएगा, ये इसके साथ भी यूनियन में आ जाएगा, और जो बीच दोनों का जो पॉइंट है जो इंटरसेक्शन, दोनों का फिर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर सेट खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप अपने जो भी आपकी किताब है या मॉड्यूल है उसमें जो एक्सरसाइज बना है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका एक्सरसाइज 4 होती है PYQ वाली, आप सारे PYQ इसके ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आगे भी ऐसे लेक्चर लाता रहूँगा। ये जो चैप्टर आपका हमने बहुत ही फास्ट वे में कवर कर लिया है। थैंक यू।